बौंदिता, अच्छा हुआ सही समय पे लड़की को बेहोश करके फूलों की टोकरी में छुपा दिया। बताइए, क्या चाहिए आपको? जो चाहिए वो ढूंढ रहा हूं। देखिए, दुर्गा पूजा के लिए हम ये फूल शहर लेकर जा रहे हैं। अगर आप ज्यादा समय लेंगे तो ये मुरझा जाएंगे। जाने दीजिए हमें। माफ कीजिएगा, मुझे लगा बौंदिता इस बैलगाड़ी के अंदर है। उसकी आवाज, मेरा मतलब है एक लड़की थी, वो रघुपति राघव राजा राम गा रही थी। कहीं देखा आपने उसे? मुझे लगा बैलगाड़ी के अंदर उसकी आवाज। गा रही थी? हमने तो यहाँ किसी लड़के को गाते हुए नहीं सुना। छोटी सी है, बहुत चुलबुली सी है। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो छोटी सी बच्ची? हाँ हाँ, वो बहुत परेशान करती है, जिसकी विधवा माँ का घर देवपुरी गांव में है। अरे उसे तो मैंने गांव में देखा था। बहुत दुख हुआ ये देखकर कि गांव वाले उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। वो भी इसलिए कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया। वो बार बार कह रही थी, मेरे पति बाबू आएंगे, मेरे पति बाबू आएंगे। पता नहीं गांव वालों ने उसका क्या हाल किया होगा। अरे आपको बोला ना, दुर्गा पूजा के लिए फूल लेकर शहर जाना है। ये फूल मुरझा जाएंगे, जाने दीजिए हमें। माफ करिए। बौंदिता ही बॉडी हमारी। गाँव गए या नीरू दादा उन्हें लाने? पर सगाई की अंगूठी सुदामनी दीदी को ही पहनाई है ना दादा ने, तो सुदामनी दीदी ही बौदी हुई। नहीं, बौंदिता ही बॉडी है हमारी। देख, तू छोटा है, कुछ नहीं पता तुझे। सुदामनी दीदी ही बौदी है, लिख ले अपने दिमाग में। नहीं, मैं नहीं मानता ये। सबके सामने हमारी नजरें झुक गई, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। क्या हुआ है बाबा? ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? कैसे कहूँ, अनिरुद्ध चला गया है बौंदिता को लेने। हाँ, तो क्या हुआ? बौंदिता तो अनिरुद्ध की पहली पत्नी है ना। और मैं तो खुश हूँ कि अनिरुद्ध बौंदिता को लेने गया है। मेरे पे लगा लालचन मिटाना जरूरी था। वैसे ही बौंदिता के माथे पर से छोड़ी हुई औरत का दाग मिटाना जरूरी है ना। अनिरुद्ध गया तो है, पर मेरे हाथों में सगाई की अंगूठी पहना के गया है। त्रिलोचन काका, बाबा, आप मेहमानों को खाना खिलाइए, मिठाइयाँ खिलाइए, तोहफे दीजिए। आज तो खुशी का दिन है। एक नहीं बल्कि 2 बहुएं आएंगी अब। अंगूठी नीचे गिर गई थी, ये सिर्फ आपने और मैंने देखा, इसलिए छुपकर मैंने खुद ही पहन ली थी। इस बात का यकीन अनिरुद्ध कैसे करेगा? इस पर तो नहीं करेगा, पर इस पर तो करेगा। उसका ध्यान कहीं और ही था, उसे याद ही नहीं उसने क्या किया। और अनिरुद्ध चाहे ना चाहे पूरे समाज के सामने बंध गया है वो मुझसे। अब आराम से लाने दीजिए उसे बौंदिता को। मंगेतर है वो मेरा। अब जैसे 2 से मंगेतर बन गई हूँ, वैसे ही दूसरी पत्नी से पहली पत्नी बनने में ज्यादा समय लगेगा क्या मुझे? बाबा, काका,
अभी बताइए ना, कौन है हमारी बॉडी? जल्दबाजी में कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई अनिरुद्ध की सगाई करा के? तुम लोग निश्चिंत रहो, हमने मुंशी को भेजा है बहू के काम, वो आता ही होगा दोनों को लेके। अनिरुद्ध कभी नहीं मानेगा कि उसने सौदामिनी को अंगूठी पहनाई थी। अगर वो बौंदिता को वापस ले आएगा तो सौदामिनी से रिश्ता नहीं जुड़ेगा। बस अब यही बेहतर होगा कि अनिरुद्ध बौंदिता को ना ढूंढ पाए। मेरे हाथ से ये सोने की मुर्गी निकल ही जाती आज। बस अब मुझे किसी तरह जल्दी हीरा मंडी पहुंचकर इसे एक आंख वाली ताराबाई के कोठे में बेचना है। अरे बौंदिता जा रही थी तो होश आ रहा था सुमति बहन को, फिर अभी तक बेहोश क्यों है बहन? छाड़ो ना, बेहोश है तो है। बौंदिता, माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उनको दवाई दी है, होश आता ही होगा। हाँ, बौंदिता कहाँ है? मैं उसे मिलना चाहता हूँ। बौंदिता वो तो भाग गई। भाग गई? क्यों भाग गई? कैसे भाग गई? बौंदिता बेचारी छोटी सी है, कितनी जुल्म सहती, छोड़ी हुई औरत है ना, हार कर भाग गई है बौंदिता। नहीं, बौंदिता हार कर भागने वालों में से नहीं है। जरूर आप लोगों ने कुछ किया उसके साथ। बताइए मुझे, क्या किया? हे काली माँ, जामाई बाबू आप ऐसा बोल रहे हो? वाह वाह जामाई बाबू, हाथ छोड़ा बौंदिता का आपने और पकड़ा हमने, घर से निकाला आपने पर घर पे रखा हमने, छोड़ी हुई औरत का नाम दिया, अपमान किया आपने, और हमने तो उसे इस छत के नीचे जगह दी, खाने पीने के लिए दिया, और अब प्रश्न हमारी नीयत पे उठ रहे हैं। देखिए जामाई बाबू, ये मायका है बौंदिता का, 2-4 बातें ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन लड़की की इज्जत कभी नहीं जाने दी हमने। अब सुमति दीदी को ही देख लीजिए, मरते मरते बची है बेचारी। और ये सब आपके कारण हुआ है जामाई बाबू। माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ, अपना वादा नहीं निभा पाया मैंने वादा किया था ना आपसे कि बौद्धिता की जिम्मेदारी लूंगा मैंने कहा था कि परछाई से ज्यादा उसके साथ रहूंगा। अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया माँ, नहीं निभा पाया मैं अपना वादा, मुझे माफ कर दीजिए माँ। आज उसका गांव निकाला है, बाहर निकालो उसे, वरना हम खून की नदियां बहा देंगे। हम खून की नदियां बहा देंगे। बाहर निकालो, बाहर निकालो उसे। बौंदिता, अरे जल्दी चलो थोड़ा। आपकी कांती जी से मिलूंगी पति बाबू, उन्हें कहूंगी कि आप समझाएं गाँव में सबको मुझे छोड़ी हुई औरत ना कहे। बहुत बुरा लगता है मुझे, बहुत बुरा। क्या हो गया? अब मत आइए, जाइए। चली गई बौंदिता,
अब बड़ी शान से दुर्गा पूजा का उत्सव मनाइए। बड़े गौरव के साथ सजा धजा कर दुर्गा माता की मूर्ति लाइए। और याद रखिए, आज जहां एक और आप दुर्गा माता को ला रहे हैं, आपने एक दुर्गा जो इस गांव की बेटी थी उसे इन्हीं हाथों से भिगाया है। इन्हीं हाथों से निकाल बाहर किया है आप सबने। लोगों से क्या कहूं, असली गुनहगार तो मैं हूं बॉन्दिता का। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं अपने झूठे घमंड में था। मुझे लग रहा था मैं बॉन्दिता का शिक्षक बनकर उसे सिखा रहा हूं, बल्कि हकीकत में बॉन्दिता मुझे जिंदगी का सबक सिखा गई, छोड़कर चली गई मुझे। छोड़ा हुआ आदमी हूं मैं। हाँ, मैं छोड़ा हुआ आदमी हूं। करिए मेरा हर अपमान, वो हर तिरस्कार कीजिए मेरा जो आप लोगों ने बॉन्दिता का किया था। बोलिए ना, चिल्लाइए, अनिरुद्ध राय चौधरी छोड़ा हुआ आदमी है, मारिए मुझे। बोलिए, क्या क्या अपमान कर रहे थे आप बॉन्दिता के? ये कचरा फेंकिए, मुझ पर कचरा फेंकिए ना। करिए वो हर अपमान करिए जो आप लोगों ने बॉन्दिता का किया था, वो हर अपमान जो आप छोड़ी हुई औरत का करते हैं। पति बाबू कह दीजिए ना सबसे, मैं छोड़ी हुई औरत नहीं हूँ।